सबसे पहले तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता है, खुशी है कि बाड़मेर आने का मौका मिला। बाड़मेर का लोगों से बातचीत करने का मुझे अवसर मिला और मुझे यकीन है यहाँ पर आकर कि राजस्थान में जो 25 में से 25 सीटें आएंगी उसमें बाड़मेर अपना योगदान 100% देगा। उसका कारण एक और है कि पिछले 10 साल के अंदर बाड़मेर की जनता, राजस्थान की जनता, पूरे देश की जनता ने नीति और नियत में जमीन आसमान का फर्क देखा है। और उसी कारण से पहली बार एक साधारण व्यक्ति को यह महसूस हो रहा है कि मेरे लिए भी सरकार है, कि मेरे लिए मोदी जी चिंता करते हैं, मेरे लिए प्रधानमंत्री चिंता करते हैं। और आज देश का पैसा गांव-गांव तक पहुंच रहा है बिना किसी चोरी के, और देश का पैसा बढ़ भी रहा है। हम आज 5वीं सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था हो गए और प्रधानमंत्री जी संकल्प लेकर काम कर रहे हैं कि हमें अगले 29 तक तीसरी सबसे शक्तिशाली बन जाएंगे, अगले 25 साल में दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। हम अपने बच्चों को, बाड़मेर के भविष्य को इससे बढ़िया और क्या दे सकते हैं। और लोकतंत्र है हमारा, इसलिए हर 5 साल यानी 24 के अंदर भी हम फिर जनता के पास गए हैं और जनता ने महसूस कर लिया है। और इसी कारण से मुझे यकीन है कि पूरा का पूरा आशीर्वाद बाड़मेर की जनता फिर एक बार कैलाश जी जो हमारे यहाँ प्रत्याशी हैं, लेकिन ये मोदी जी के तरफ से यहाँ पर खड़े हैं। ये चुने जाते हैं तो मोदी जी के कंधे मजबूत होते हैं, ये चुने जाते हैं तो बाड़मेर का भविष्य और तेज गति से आगे बढ़ता है, ये चुने जाते हैं तो देश और ज्यादा सुरक्षित होता है, ये चुने जाते हैं तो न जाने कितने सैनिकों का हाथ और मजबूत होते हैं, ये चुने जाते हैं तो यहाँ का व्यवसाय बढ़ता है, ये चुने जाते हैं तो यहाँ पर जो पानी की जो बात कर रहे हैं वो आता है। तो हर तरह से ये प्रतिनिधित्व है बाड़मेर की तरक्की का, बाड़मेर के विकास का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के बेटे ये ऐसा है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर सबको अवसर मिलना चाहिए। लेकिन मैं ये बात मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भारत की सेना की तरह है कि राष्ट्र सबसे पहले। जो सच्चे मन से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा वो ठीक है, शुरू में अपनी बात जरूर रखेगा, लेकिन फिर भारत को आगे ही रखेगा और खुद पीछे हो जाएगा। वही सच्चा इंसान होता है। और आज हमें बांटने की बात थोड़ा ना कर सकते हैं, ये तो सरहद से सटा हुआ क्षेत्र है। बाड़मेर को तो अच्छी तरह पता है, अगर इतिहास उठा के देखें तो आज हमें बंटना नहीं है, हमें मजबूत एक होना है। और इसीलिए हमें अपना भविष्य देखकर किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि एक विचारधारा के लिए, राष्ट्र के लिए वोट वार्ता तो होनी चाहिए, वार्ता कभी रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन जब एक बार लगता है कि उस जो एक सीमा है, सीमा के पार हो जाए, उसके बाद जनता को तय करना चाहिए। क्या मांगी थी उनकी जो सरकार मांग रही थी? मेरी बातचीत नहीं। जी 3 महीने हुए सरकार को, तो कहीं न कहीं चैलेंज है 25 सीट जीतने का। एक ही महीने के अंदर पीने के पानी, सिंचाई के पानी के बहुत बड़े संकल्प हुए हैं, वो उसको MOUs हो गए हैं। एक ही 2-3 महीने के अंदर ही बिजली का, सोलर से, वो भी बाड़मेर में तो और भी शानदार, पूरी तरह से आत्मनिर्भर राजस्थान हो जाए ऊर्जा पे, थर्मल में और सौर ऊर्जा के अंदर, वो भी हो गया है। और जो पेपर लीक होते थे वो खत्म हुए। अभी तो मात्र शुरुआत है, अभी तो ट्रेलर है। अब देखिए अगले 5 साल में राजस्थान की जनता के लिए समर्पित सरकार है डबल इंजन की सरकार।